हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हम करेंगे रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है 1983 के ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में फाइनल मैच में भारत की ओर से सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? के श्रीकांत ने बनाए थे। किराना घराना के फाउंडर ये हैं अब्दुल करीम खान। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 में, जिसके बाद हुमायूं भारत से भाग गया था और शेरशाह सूरी ने नए वंश सूरवंश की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम यह आया था तो सन 2002 में। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि के दौरान जो डांस किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहते हैं गरबा। और ये गुजरात में होता है और गुजरात में एक और होता है डांडिया। और गरबा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 15वीं और नवीनतम हेरिटेज साइट बनी हुई है। कालबेलिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में 2010 में शामिल हुई थी और 2010 में ही छऊ शामिल हुआ था, जिसकी 3 शैलियाँ हैं और ये हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में। योग को 2016 में और नवरोज को भी 2016 में। कुंभ को 2017 में शामिल किया गया। नाटी हिमाचल प्रदेश का डांस है। रासलीला उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गुजरात का डांस है। दुमहल जम्मू कश्मीर का डांस है और गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण डांस है जैसे टिप्पाणी, जुरीथून, पणिहारी, हुडो, राठ, वानी घेर, भवई। वी.एस. नायपॉल, सेकंड क्वेश्चन है, वी.एस. नायपॉल की इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम क्या है? तो इन अ फ्री स्टेट, ए बैंड इन द रिवर, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। और इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? नोबेल अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय साहित्यकार बने थे। तो पहले भारतीय मूल के, तो इनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया था? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। सलमान रुश्दी, इनकी बुक का नाम है द सैटेनिक वर्सेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की और एन एरिया ऑफ डार्कनेस यह है वी.एस. नायपॉल की। केरलास गॉड्स ओन कंट्री, बुक लेस इन बगदाद, पैक्स इंडिका, द $5 स्माइल, ए वंडर लैंड ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, वाई आई एम हिंदू। तो ये सभी पुस्तकें हैं शशि थरूर की। सलमान रुश्दी की पुस्तक है ए मिडनाइट चिल्ड्रन, नाइफ, विक्ट्री, शेम, द गोल्डन हाउस, द मोर्स लाइट साइट। तो ये है सलमान रुश्दी की पुस्तक है। थर्ड क्वेश्चन है, मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है जिसे बरावफात के नाम से जाना जाता है? तो यह मिलाद उल नबी, जो पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1570 AD में और इनकी डेथ हुई थी 632 AD में। ईद उल जुहा ये सेलिब्रेट किया जाता है हज की समाप्ति के बाद। ईद उल फितर रमजान माह के अंत पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या रहती थी? 68.84% और शहरी क्षेत्रों में 31.16%। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक किस राज्य में रहती थी? तो सर्वाधिक रहती है उत्तर प्रदेश में और परसेंटेज के हिसाब से 89.9% हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से कहाँ पर रहती है? तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम शहरी जनसंख्या है गोवा में और सबसे कम शहरी जनसंख्या परसेंटेज में ये है गोवा में। और अगर जनसंख्या में देखें तो सर्वाधिक है महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या। क्रूज मिसाइल ये किससे चलती है? तो ये जेट इंजन से चलती है, जैसे ब्रह्मोस, निर्भया मिसाइल इत्यादि भारत में हैं। अग्नि 5 ये है बैलिस्टिक मिसाइल जो पृथ्वी भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। रतन टाटा को पद्म विभूषण अवार्ड ये दिया गया था सन 2008 में और पद्म भूषण दिया गया था सन 2000 में। JRD टाटा 1992 में इनको सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया था और इसी समय दिया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद को। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले उद्योगपति बने थे। तो 1992 में भारत रत्न सत्यजीत रे को दिया गया। JRD टाटा और अब्दुल कलाम आज़ाद इनको मरणोपरांत दिया गया था।
तो 3 व्यक्ति हमको रखने हैं ध्यान। और भारत रत्न अब तक 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। और RRR यानी कि राधा कृष्णन, राजगोपालाचारी और CV रमन, इनको पहली बार 1954 में ये दिया गया था। 1958 में सर्वाधिक उम्र में भारत रत्न दिया गया था धुंधो केशव कर्वे को, ये DK कर्वे, और इनको 100वें जन्म दिवस पर भारत रत्न दिया गया था। तो इनका जन्म हुआ था 1858 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम ये थे जाकिर हुसैन 1963 में। पहली महिला भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये बनी थी 1971 में इंदिरा गांधी। पहले विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, और 1990 में दूसरे विदेशी बने नेल्सन मंडेला। दूसरी महिला 1997 में अरुणा आसफ अली को दिया गया। और अरुणा आसफ अली 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ग्वालियर टैंक मैदान में इन्होंने ही झंडा फहराया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया। सबसे युवा सचिन तेंदुलकर को दिया गया था भारत रत्न 40 वर्ष की एज में। 50वें व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ इनकी पुस्तक है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और वेटिंग फॉर अ वीज़ा, तो ये पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 7th क्वेश्चन है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई 1966 में। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। वर्ल्ड WEF इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज 1960 में स्थापना हुई। वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय ये लियोन्स फ्रांस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाटो की है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई 12 देशों के साथ मिलकर। लेकिन वर्तमान में है इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। SCO का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। और इस्लामिक सहयोग संगठन और जिद्दा इन दोनों का मुख्यालय है सऊदी अरब में। अरब लीग का हेडक्वार्टर ये काहिरा मिस्र में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण ये सोलंकी वंश के शासक भीम फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। और सोलंकी वंश के द्वारा ही रानी की वाव बनाई गई थी। रानी उदयमती ने अपने पति के लिए बनाई थी मारू गुर्जरा शैली का उपयोग करके। और इसको यूनेस्को 2014 में शामिल किया गया जो पाटन गुजरात में है। 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित ये मंदिर है मोढेरा। और ओडिशा का है कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। और यूनेस्को में इसको 1984 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है 5 वर्ष के लिए। और ये संसद का अंग होता है। और संसद के द्वारा पारित विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उसकी सहमति के लिए जाएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति प्राप्त है जिसके द्वारा वह संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर वही प्रस्ताव ज्यों का त्यों संसद ने दोबारा से पास कर दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना अनिवार्य होगा। वह इससे दोबारा से इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधानमंत्री अटॉर्नी जनरल कैग और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 में है। मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है और कोर्ट मार्शल को भी माफ कर सकता है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है। ना तो ये मृत्युदंड को माफ कर सकता है और न ही मार्शलों को माफ कर सकता है। सदन को सत्राहुत और सत्रावसान ये राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने याद किया था END से। एंड से हमने याद किया था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने लिया है आयरलैंड से। और नॉमिनेशन इन राज्यसभा, तो ये भी लिया है आयरलैंड से। और DPSP, तो ये तीनों प्रावधान हमने आयरलैंड से लिए हैं। जॉइंट मीटिंग ये अनुच्छेद 108 में है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसको बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर।
भारत के विधानसभा का चुनाव, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, इलेक्टेड और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद, ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा है यह राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया और इसके प्रस्तावक 20 और अनुवादक भी 20 होने चाहिए। अनुमोदक, तो यहाँ पर आएगा अनुमोदक 20 और न्यूनतम आयु 35 वर्ष और जमानत राशि राष्ट्रपति की जितनी है यानी कि 15,000 रुपये। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है और ये मुख्य विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का यह सबसे बड़ा वकील होता है और इसकी योग्यता है हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहा हो या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल और वेतन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे इसको अपने पद पर बने रहने दे सकता है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ये थे मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, इन्हें कहते हैं MC सीतलवाड़ और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल इनका ही था। सबसे कम कार्यकाल वाले अटॉर्नी जनरल ये रहे थे S सोराबजी और वर्तमान में है 16वें R वेंकटरमणी। पद का उल्लेख है अनुच्छेद 76 में और 88 वोट डालने का अधिकार नहीं है, ये संसद में भाग ले सकते हैं और अनुच्छेद 105 में सांसदों के विशेष अधिकारों को उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 165 में एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जो राज्य के लिए सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 177 में विधानसभा बैठक में भाग तो ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुज़-ए-जहांगीरी और इसको पूरी किया था फारसी शैली में मोतबिंद खान के द्वारा। जहांगीरनामा के नाम से भी इसको जानते हैं और ये फारसी शैली में लिखी गई है। हॉकिंस भारत में 1608 में आया था और आगरा में गया था 1609 में। मुगल दरबार में आया था ये 1609 में। सर थॉमस रो ये भारत आया था 1615 में और अजमेर में ये मिला था। और जो हॉकिंस आया था वो औरंगजेब से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा तो 1612 में वापस जाते जाते इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर सर थॉमस रो ने व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था जहांगीर से। शाहजहां का शासनकाल, तो इसको स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है और इसने शाहजहानाबाद दिल्ली की स्थापना की, लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद, ताजमहल इत्यादि चीज़ें बनवाई। हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण किया था हाजी बेगम ने। शाहजहां का वास्तविक नाम ये था खुर्रम और इसकी पत्नी का नाम था मुमताज महल और इसकी शादी करवाई थी नूरजहां जिसे मेहरुनिसा कहते हैं जो जहांगीर की पत्नी थी और इसका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। राज्याभिषेक करवाया था आगरा के बुर्ज में। 1658 में औरंगजेब के द्वारा इसको कैद कर लिया गया। 1666 में इसकी मृत्यु हो गई। राजधानी आगरा को 1628 में बनाया और 1638 में दिल्ली को राजधानी बनाया। शाहजहां के समय कुछ विदेशी भी आए थे, जैसे फ्रांस से आया था बर्नियर जो कि डॉक्टर चिकित्सक था। ट्रेवनियर ये एक जोहरी था और 6 बार भारत आया। इटली से आए थे पीटर मुंडी और निकोलस मनुची और इसने निर्माण किया था ताजमहल का 1631 से लेकर 53 तक। 22 साल इसको बनाने में लगे और मयूर सिंहासन शाहजहां ने ही बनवाया था जिसको 1739 में नादिर शाह लूट कर ले गया था। अपने पिता शाहजहां के समय औरंगजेब की स्थिति क्या थी, तो वो ढक्कन का राज्यपाल था और पंजाब का राज्यपाल दारा सिकोह था, बंगाल का राज्यपाल शाह सूजा था और गुजरात का था मुराद बख्श। और उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, धर्मठ का युद्ध 1658 में उज्जैन में ये हुआ था। फिर वह सामूगढ़ का वॉर 1658 में आगरा में हुआ था और शाहजहां को यहाँ पर कैद कर लिया गया 1658 से लेकर 66 तक। 31 जुलाई 1658 को औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ। फिर 15 जुलाई 1659 को दूसरा राज्याभिषेक हुआ। देवराय का युद्ध 1659 में ही हुआ था जिसमें दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था और इसने एक बुक भी लिखी थी मज़्म उल बहरीन। ट्रांसलेशन सिर-ए-अकबर नाम से किए थे। गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पर स्थित है? अगर पूछे इंडिया गेट तो इंडिया गेट है दिल्ली में।
जो पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिक थे उनकी याद में इसको बनाया गया है। अगर पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया तो यह मुंबई और इसके वास्तुकार थे जेम्स विटेट। जॉर्ज पंचम के आगमन पर इसको तैयार किया गया था, 1924 तक इसको तैयार किया गया था। चार मीनार है हैदराबाद में। और इंडिया गेट 1921 से लेकर 1931 तक इसका निर्माण किया गया। वास्तुकार थे लुटियंस और 42 या 43 मीटर ऊंचाई ये है। पित्रादुरा शैली संगमरमर को सजाने या उस पर फूल पत्ती बनाने की कला को कहते हैं पित्रादुरा शैली। और इस शैली का पहली बार प्रयोग भारत में किया गया था एतमाद उद्दौले के मकबरे में। और भारत की पहली स्मारक पित्रादुरा शैली का यूज हुआ तो यह है एतमाद उद्दौले का मकबरा। जहांगीर का शासनकाल माना जाता है 1605 से 27। 1611 में इसने मेहरुनिसा जिसे बाद में नाम दिया नूर महल या नूर जहां और उसकी सास यानी कि जहांगीर की सास इत्र बनाती थी और ससुर का नाम था एतमाद उद्दौला जिसका मकबरा है आगरा में। और इसमें पहली बार पित्रादुरा शैली का यूज किया गया था। अब है जियोग्राफी का क्वेश्चन। बाह्य हिमालय में कौन सी श्रृंखला है? शिवालिक श्रृंखला। निम्न हिमालय में पीर पंजाल है। द्विपदी हिमालय में जास्कर श्रृंखला है। प्रा या ट्रांस हिमालय जो जिसे टेथिस हिमालय भी कहते हैं और इसकी हाइट। चोटी काराकोरम, इसकी सबसे चोटी कौन कौन सी हैं? तो चोटी हैं काराकोरम, लद्दाख, कैलाश श्रेणी और प्राचीन सबसे ऊंची चोटी यही थी। महान हिमालय में चोटियां हैं कंचनजंगा, मकालू और एवरेस्ट। आधुनिक सबसे ऊंची चोटी यही है। मध्य हिमालय में स्थित पीर पंचाल, धौलाधर श्रेणी और नेपाल की महाभार चोटी। शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय में अभोर, मीरी, मिश्मी इत्यादि चोटी यहाँ पर मिलती हैं। मध्य और बाह्य हिमालय के बीच चोटी ये कहलाती है दून घाटी। और दून घाटी में स्थित जो शहर होते हैं उनके पीछे दून लगा होता है, जैसे होता है देहरादून। और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं मर्ग घास के मैदान, इसलिए वहाँ पर शहर भी है गुलमर्ग जो काफ़ी सुंदर शहर है जिसे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्लेशियर या हिमनद यह है सियाचिन ग्लेशियर, 76 किलोमीटर लंबा है। और हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा हिमनद ये है हिस्सार, तो ये है सबसे बड़ा हिमनद। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके प्रणेता हैं मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। नर्मदा को जीवन रेखा कहा जाता है मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र और गुजरात की। और सरदार सरोवर बांध ये गुजरात में स्थित है। 1985 में ये आंदोलन चला था। नर्मदा अरब सागर में गिरती है और 5वीं सबसे लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर। गंगा की है 2525 किलोमीटर और दूसरी सबसे लंबी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती नदी ये पूर्व से पश्चिम में बहती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। ग्रीन हाउस गैसेज ये होती हैं ओमीना, कल, काजल, तो इससे हम याद कर सकते हैं। ओ से हो गया O3 ओजोन, मी से हो गया मीथेन CH4, ना से नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कल से हो गया CFC और काजल से हो गया CO2 यानी कि जलवाष्प, का से हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और जल से हो गया जलवाष्प। तो ये सब ये ग्रीन हाउस गैसेज। पृथ्वी का औसत तापमान यह होता है 15 डिग्री सेल्सियस। O3 की परत पराबैंगनी किरणों से हमको बचाती है जो कैंसर, स्किन कैंसर होने से हमको रोकता है। मोटाई का मापन, ओजोन जो परत है उसकी मोटाई का मापन डॉप्सन इकाई में किया जाता है। मैसूर कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और टाइगर प्रोजेक्ट को 50 साल पूरे हो चुके हैं। 7 बिल्लियों के संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था और 2023 में 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। तो ये 7 बिल्ली कौन कौन सी हैं? तो ये बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। तो इन सभी के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में की थी। एलिफेंट प्रोजेक्ट ये 1992 का है। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 का है और प्रोजेक्ट चीता 2022 का है। नाबार्ड की स्थापना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसका गठन हुआ था, जो शिवरमन समिति थी उसका गठन हुआ था मार्च 1979 में। अधिनियम आया था 1981 में। हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। वित्त मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है।
भारत सरकार की 99% हिस्सेदारी इसमें है और पूर्ण स्वामित्व है। पहले अध्यक्ष एम रामकृष्णय्या को बनाया गया और वर्तमान में है केवी साजी। प्रारंभिक बजट था इसका 100 करोड़ का और पहली महिला अध्यक्ष ये थे रंजना कुमार। और कुल क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 31। राष्ट्र को समर्पित किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा 1966 से 77 और 1980 से 84 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई अधिनियम 1992 के तहत स्थापना हुई 1988 में। तो 1992 में इसको स्वायत्त निकाय बनाया गया, हेडक्वार्टर मुंबई में और हेड वर्तमान अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे। और पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था माधवीपुरी बुच्चे को। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। भारत का सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है और सलाह दी थी महात्मा गांधी ने। फाउंडर माने जाते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम दास बिड़ला। वर्तमान अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। आरबीआई के निदेशक मंडल को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 21। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर, 2 वित्त मंत्रालय से, 10 मनोनीत भारत सरकार के द्वारा और 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें 4 क्षेत्रीय कार्यालय ये होते हैं मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। आरबीआई का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है और 1937 से पहले ये कोलकाता में था। आरबीआई के लिए अधिनियम आया 1934 का, स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। और यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और 1 रुपये के नोट को जारी करता है वित्त सचिव के इस पर साइन होते हुए और वित्त मंत्रालय इसको जारी करता है। प्रारंभिक पूंजी आरबीआई की थी 5 करोड़ रुपए और पहले गवर्नर ओस्मोंड स्मिथ को बनाया गया था। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख को बनाया गया था 1943 से 1949 तक। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहते हैं। और 26वें गवर्नर वर्तमान में संजय मल्होत्रा, 25वें थे शक्तिकांत दास। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई को मौद्रिक नीति की स्थापना कब हुई थी। और मौद्रिक नीति प्रत्येक 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट को जारी करता है जिसमें अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि के बारे में बताती है। और वर्तमान में रेपो रेट कितनी है तो ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में फ़र्क क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।